ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कल नांगलोई में रोशन हलवाई की दुकान पे हुई फायरिंग के संदर्भ में है। इसमें नांगलोई थाने में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है 109/3 and 5 BNS सेक्शन के तहत। इसमें हमने एनआर की जो टीम है, एसीपी राहुल और इंस्पेक्टर मनदीप और जयवीर, इन्होंने मिलकर इसमें अच्छा काम किया और इन्होंने 2 शूटर्स अरेस्ट किए हैं। शूटर्स की प्रोफाइल है, एक लड़का है जिसका नाम है हरिओम और दूसरा है जतिन। हरिओम की उम्र है 27 साल, जतिन की उम्र है 21 साल। इनसे हमें जो वेपन्स बरामद हुए हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई है जिससे ये फायरिंग हुई है, जिसमें इन्होंने 4 राउंड फायर किए थे और 5 लाइव राउंड्स इनसे मिले हैं। एक कंट्री मेड पिस्टल मिली है जिससे 4 लाइव राउंड्स मिले हैं और इनसे एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो क्राइम के समय इन्होंने यूज की है। इनकी जो एफिलिएशन है वो अंकेश लाकड़ा के साथ है। कल जब इन्होंने वहां पे फायरिंग की थी तो इन्होंने एक अंदर स्लिप फेंकी थी जिसपे लिखा हुआ था दीपक बॉक्सर विशाल और अंकेश लाकड़ा। अंकेश लाकड़ा से इनकी अभी जो थोड़ी बहुत हम पूछताछ कर पाए हैं उसमें अंकेश लाकड़ा ने इनको वेपन प्रोवाइड करवाए हैं। वेपन इनको कहीं सोनीपत में कोई जगह थी जो एक प्री डेजिग्नेटेड जगह थी। अभी तक दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हम बाद में पता कर पाएंगे कि कौन सी जगह थी। वहां से इन्होंने किसी अनआइडेंटिफाइड आदमी ने इनको वेपन डिलीवर किए हैं। गिरफ्तारी इनकी हुई है सेक्टर 22 रोहिणी निठारी गांव के पास से। पर्ची तो क्या डिमांड क्या थी, और ये दीपक बॉक्सर क्योंकि ये तो दूसरे जो गैंगस्टर है उनके साथ भी एसोसिएट रहा है। बिल्कुल, अलग अलग ग्रुप छोटे छोटे बन गए हैं और दिल्ली में मतलब बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। दीपक बॉक्सर अंकेश लाकड़ा का जो पुराना अगर एफिलिएशन देखें तो वो गोगी गैंग के साथ रहा है। इन्होंने गोगी की और फज्जा की फोटोग्राफ्स भी थी जो वही सेम स्लिप थी, उसके पीछे इसकी फोटोग्राफ्स भी डाली थी। तो ऑफकोर्स ये अपनी एफिलिएशन उधर की तरफ दिखा रहे हैं। इन्होंने डिमांड पैसे की रखी थी, एग्जैक्ट अमाउंट उन्होंने कोई कुछ डिमांड का नहीं रखा था। मैम स्लिप में एक ही जैसे सब लिखा होता है कि अलग कुछ क्या होता है उसका? उसमें तो सिंपल जो कल स्लिप का कंटेंट था, आई थिंक वो आप लोगों के पास मुझे पता नहीं है कि नहीं, मीडिया में घूम रही थी, मैंने देखा था। उसमें सिंपल नाम लिखे हुए थे सबके। इनको बस टेरराइज करने के लिए भेजा गया था, डिमांड इनको करनी थी नहीं करनी थी, या डिमांड कोई और कर रहा था? क्योंकि दीपक बॉक्सर गोगी गैंग जो है वो लॉरेंस से कहीं ना कहीं एसोसिएट है और वो जेल में ऑलरेडी करे थे, तो ये लोग जेल में है और उसके बाद अपना टारगेट कैसे फिक्स करते हैं कि इस आदमी से इतना? देखिए, ये जो चीज है इसके रिगार्डिंग आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक टू दिस केस, ये सारी जानकारी जब हम एक बार अंकेश लाकड़ा से इस बारे में बातचीत करेंगे तब मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी। इन लड़कों को जितनी जानकारी है वो इतनी है कि उससे पैसे वसूल करने थे, उसको इसके रिगार्डिंग एक फायरिंग करके धमकी देनी थी। इसके बियॉन्ड इनके पास कोई भी जानकारी अभी नहीं है। अभी एक्चुअली पूछताछ भी नहीं हो पाई है ज्यादा। ये हरिओम ने पहले भी वारदात कर रखी है। इसमें हरिओम के पीछे 3 केसेस हैं, एक डेकॉइटी का है, एक थेफ्ट का है और एक हर्ट का केस है। जतिन का केस है वो पहली बार केस है। जतिन है मुंडका गांव का रहने वाला है, ये अंकेश लाकड़ा के गांव का लड़का है। तो ये अंकेश लाकड़ा के ही टच में आया था। जो आपने सवाल किया कि किसने इनको इंस्ट्रक्शन दिए, तो जो अभी तक हमारी पूछताछ हो पाई है उसके तहत ये आया है कि जतिन को इंस्ट्रक्शंस मिले थे अंकेश लाकड़ा से। विशाल एक लड़का है गौरव सहारनपुर, अगर किसी को ध्यान में हो तो। गौरव सहारनपुर फज्जा से कनेक्टेड था पुराना। तो गौरव सहारनपुर का अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है कि विशाल है, ये गौरव सहारनपुर का भाई है। ये इसकी लोकेशन कहीं विदेश में है, लोकेशन अभी हम असर्टन नहीं कर पाए हैं कहाँ पर है। अंकेश जेल से ही इन लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा है। देखिए, जेल अथॉरिटी से भी इसके लिए बात करेंगे। ये चीज और जो आपने बताया था कि पर्ची के पीछे फोटोज थी, फोटोज किसकी थी? फोटोज थी जितेंद्र की, जितेंद्र गोगी एलियस गोगी और कुलदीप फज्जा की। जेल अथॉरिटीज से देखिए अभी इट इज अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें ये बातचीत आई। उसने कहा कि अंकेश के थ्रू तो वो मुलाकात पे बात हुई या किस तरह से कांटेक्ट किया गया है वो अब हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। जैसे ही हम इस्टेब्लिश करेंगे उसकी जानकारी आपको देंगे। दिल्ली में आए दिन हादसे हो रहे हैं।
खासकर नादिर शाह हत्याकांड के बाद दिल्ली में आम हो चला कि हर दिन हमें फायरिंग देखने को मिल रही है। क्या इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सवाल खड़े नहीं हो रहे कि नादिर शाह हत्याकांड में भी अब तक कोई बड़ी उन्होंने पकड़ नहीं करी है, जिस वजह से और हादसे सामने आ रहे हैं? देखिए, नादिर शाह की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नादिर शाह में ऐसा नहीं है कि बड़ी पकड़ नहीं करी है। नादिर शाह में जो मेन शूटर था वो अभी तक एट लार्ज है। अदरवाइज नादिर शाह में हमने टोटल 9 अरेस्ट किए हैं अभी तक। तो और दूसरी बात, पुलिस इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। यस, इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं। मैम, नादिर शाह ने अपने 9 लोग अरेस्ट किए हैं। अब तक क्या मोटिव निकलकर सामने आया है? क्यों मर्डर हुआ नादिर शाह? अगर मैं कहूं कि मैं बहुत क्लियरली मैं मोटिव इस्टेब्लिश कर पाई हूं, नहीं कर पाई हूं अभी तक। बट येस, द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। वी हैव सर्टन लीड्स। जैसे इसमें कुछ डिटेल में कुछ निकल के एक सही इस्टेब्लिश फैक्ट कुछ निकलता है, वील शेयर विद यू। पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी डिनाइड। मैम, एक सवाल है। स्पेशल सेल में दिल्ली में कभी भी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट को पनपने नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से सिंडिकेट अलग अलग बन गए हैं, जो कि एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, फायरिंग खूब हो रही है। तो क्या स्पेशल सेल को फ्री हैंड नहीं है, या फिर ये लोग अब इतना ऑर्गेनाइज हो चुके हैं कि वो पकड़ते बाहर है कि कोई विदेश में है, कोई जेल के अंदर है, और सिर्फ जो नए यूथ है उसका इस्तेमाल करके टेरराइज किए जा रहे हैं और एक्सटॉर्शन में सुनी जा रही है? देखिए, स्पेशल सेल अपना काम इस तरह जब भी वारदात होती हैं तो बहुत सारी वारदात है जो हम प्रिवेंट भी कर रहे हैं। प्रिवेंट वाली वारदात इस तरह की होती है कि कई बार हम बता पाते हैं, कई बार हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हम नहीं बता पाते हैं। दूसरी बात है, जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो आपके सामने होते हैं क्राइम। तो स्पेशल सेल जैसे ही कोई क्राइम होता है, मोस्टली वी हैव बीन एबल टू डिटेक्ट। येस, जो जिस तरह की इनकी मोडस ऑपरेंडी है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। बाहर से क्राइम होता है, नए नए शूटर्स हम पकड़ते हैं। अब जैसे जैसे जतिन की अगर हम प्रोफाइल देखेंगे, बिल्कुल नया लड़का है, 12वीं पास लड़का है, गांव का लड़का है। किस वजह से आया है वो तो हम बाद में असर्टन करेंगे, कोई क्राइम नहीं है। तो इस तरह के भी शूटर्स इनको मिलते जा रहे हैं। येस, इट इज ए चैलेंज फॉर अस एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं पिछले कुछ सालों से ट्रेंड था कि स्पेशल सेल लगातार इलीगल वेपन्स बहुत बड़ी संख्या में पकड़ती थी। अगर इस साल देखे जाए तो कुछ वर्क ऐसे सामने नहीं आए, तो ये रीजन है कि जो वेपन्स है वो उनके हाथों में पहुंच गए हैं। जो वेपन्स की चेन सप्लाई है वो नहीं पकड़ी जा रही, वो इजीली सबके हाथों में पहुंच रहे हैं, और उसी से वेपन्स का एक बार मैं फैक्ट चेक कर लेती हूँ इस सिनेरियो में क्या है, आप जो बात कह रहे हैं। बट वेपन्स के रिगार्डिंग भी हमारी जो पकड़ है वो लगातार हो रही है। डेटा कुछ आगे पीछे है, तो दैट आई नीड टू चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। विजुअल्स मैं अभी दे देती हूँ आपको, बिल्कुल अभी तुरंत।